कैसे हो बच्चों? अच्छे। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। हिंदी व्याकरण के अंदर संज्ञा। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। संज्ञा क्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे। संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के प्रकार। तो आइए शुरुआत करते हैं। संज्ञा जिसे इंग्लिश के अंदर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? नाउन। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो संज्ञा शब्द है वो किससे बना है। संज्ञा शब्द कैसे बना है? संज्ञा शब्द सम उपसर्ग। अभी यहां पर एक नया शब्द आ गया, उपसर्ग। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। आगे हम इसको विस्तार से समझेंगे। यहां पे केवल संज्ञा शब्द है, उसका निर्माण कैसे हुआ है उसकी जानकारी हमें रखनी है। संज्ञा शब्द सम उपसर्ग और ज्ञा धातु, सम उपसर्ग तथा ज्ञा धातु के योग से, धातु कौन सी धातु है? ज्ञा धातु के योग से बना है। संज्ञा शब्द सम उपसर्ग और ज्ञा धातु के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है अच्छी प्रकार से या अच्छी तरह से समझना, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से समझना। संज्ञा शब्द सम उपसर्ग और ज्ञा धातु के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है अच्छी प्रकार से समझना। ठीक है। अब हम संज्ञा की परिभाषा देखेंगे। संज्ञा की परिभाषा यानी संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं इसकी परिभाषा देखेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं।
क्या हुई इसकी परिभाषा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। यानी संसार के अंदर जो भी हमें दिखाई देता है, जिसको भी हम महसूस करते हैं, वो सब संज्ञा होती है। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो सकती है, कोई स्थान हो सकता है, कोई भी प्राणी हो सकता है, या किसी भी प्रकार का भाव हो सकता है। जो हमारे मन से भाव निकलते हैं वो भी संज्ञा कहलाते हैं। जैसे राम किसी व्यक्ति का नाम है, मोहन, सीता, ये सारे के सारे किसी व्यक्ति को बता रहे हैं। इनसे किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी मिल रही है। जैसे मानव, औरत, कोई भी वस्तु हो सकती है, जैसे मेज, कुर्सी, कमरा, जयपुर, यानी किसी स्थान का नाम भी हो तो भी संज्ञा होगी। विराटनगर, किसी प्राणी का नाम हो, कोई भी प्राणी, जैसा शेर, गाय, हाथी। हमारे मन की स्थिति यानी मन का भाव, जैसे क्रोध, प्रेम, दया आदि। यानी इनका कोई अंत नहीं है, अनंत है। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव होता है, उनका बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम संज्ञा के नाम से जानते हैं या उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, सीता, मानव, औरत, मेज, कुर्सी, कमरा, जयपुर, विराटनगर। इस प्रकार से शेर, गाय, हाथी, क्रोध, प्रेम, दया आदि सब संज्ञा कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा के भेद, यानी संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है या उसके कितने प्रकार होते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। हिंदी के अंदर संज्ञा के 3 भेद किए गए हैं, जिनमें से पहला है व्यक्तिवाचक। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जिनमें से पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा।
भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है।